वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूरोपीय संसद, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन ने भाजपा नेताओं की उड़ाई नींद। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर विश्व की एकजुटता को देखकर मोदी सरकार के उड़े होश। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूरोपीय संसद, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएन सभी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया था। ऐसे में विश्व को सीएए और एनआरसी के खिलाफ एकजुट होता देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि यूरोपीय संसद की इस मजबूत पहल को देखने के बाद भाजपा के कई नेता ये कहते हुए पाए गए थे कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ विश्व के कई देश व्यर्थ में षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इस मामले में किसी अन्य देश को उलझने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि भारत में कौन से कानून रहेंगे ये तय करना केंद्र सरकार का काम है और इसके लिए भारत सरकार को किसी अन्य देश से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि देश की सत्ता पर इस वक्त मोदी विराजमान है और भारत से जुड़े फैसले लेने का उनको पूरा हक और अधिकार है, लेकिन शायद भाजपा नेता ये भूल गए हैं कि भारत में लोकतंत्र है और भारत यूएन का ही हिस्सा है। इसीलिए लोगों ने ये कहा कि अगर भारत में धर्म या जाति के नाम पर या किसी अन्य तरीके से जनता के मानवाधिकारों का हनन होता है या फिर उनको किसी कानून के तहत बांटने की कोशिश की जाती है, तो फिर वह मामला या वह कानून भारत का आंतरिक मामला नहीं रह जाता है। यानी कि अगर मोदी सरकार सीएए और एनआरसी को भारत का आंतरिक मामला बताती है तो ये सफेद झूठ होगा, क्योंकि इस कानून के तहत कई धर्म के लोग और कई देशों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि यूरोपीय संसद सहित अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएन की एकजुटता को देखकर मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतने देशों के आक्रोश का वे एक साथ सामना कैसे करेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर किसी मुद्दे पर विश्व भारत का विरोध करे और भारत की जनता सरकार के साथ खड़े हो तो शायद सरकार विश्व के सभी देशों के साथ टकराकर जीत भी सकती है। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है। यहाँ जनता भी सरकार का विरोध कर रही है और विश्व के कई देश और संगठन भी सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। इसीलिए अगर यूरोपीय संसद, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन सभी एकजुट हो गए तो फिर मोदी सरकार के सामने सीएए और एनआरसी के मुद्दे से पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।